जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज आ गए हैं फिर एक नई टॉपिक की फिजिक्स के साथ, जिसका नाम है वैद्युत विभव। टॉपिक का नाम है वैद्युत विभव और विभवांतर आज हम देखेंगे वैद्युत विभव और विभवांतर। विभवांतर का मतलब होता है कि विभवों का अंतर। तो उससे पहले हम जानेंगे कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो जो वैद्युत विभव होता है यह इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब वैद्युत क्षेत्र की यह वैद्युत क्षेत्र का ही एक लाक्षणिक गुण है। लाक्षणिक गुण मतलब क्या होता है? लाक्षणिक गुण मतलब ऐसा लक्षण दे जो सेम वैद्युत क्षेत्र से उत्पन्न हो या वैद्युत क्षेत्र से संबंधित हो। हम कहते हैं ना कि इनका लक्षण इनमें दिख रहा है, तो लक्षण का मतलब, लाक्षणिक का गुण का मतलब यह है कि इसका भी लक्षण सेम ऐसे दिखता है। कहीं ना कहीं कहने का मतलब यह है कि वैद्युत विभव की उत्पत्ति वैद्युत क्षेत्र से ही हुई है। तो ये सही बात है। यदि कोई आवेश Q हो और यहाँ पर स्थित हो तो इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र भी होगा। तो इस वैद्युत क्षेत्र में इसका जो भी एरिया होगा विद्युत क्षेत्र का, उसमें यदि हम मैंने पहले भी बताया था आपको कि टेस्ट चार्ज का मतलब होता है परीक्षण आवेश। इसको हम धनात्मक मानते हैं और हम लोग इसको इतना कम मानते हैं कि इसका कोई भी आवेश का कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं है, केवल एक टेस्ट चार्ज है। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक का टेस्ट करते हैं हम लोग। यह एक टेस्ट चार्ज है। तो पहले चैप्टर में जब मैंने आपको बताया था कूलॉम का नियम, वैद्युत क्षेत्र, तो वहाँ पर भी हमने एक्सप्लेन किया था कि ये टेस्ट चार्ज होता क्या है। तो होता क्या है कि यदि हम टेस्ट चार्ज को इसके वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो होगा क्या, प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल किधर लगेगा? बाहर की ओर। देखिए टॉपिक है वैद्युत विभव और विभवांतर, जिसमें हमने बताया कि यह वैद्युत क्षेत्र का एक लाक्षणिक गुण है। तो सही में लाक्षणिक गुण, कहीं ना कहीं ये आवेश न होता और इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र न होता तो हम इसको डिफाइन नहीं कर पाते। लेकिन हमने माना है Q आवेश है, इसके कारण कोई वैद्युत क्षेत्र चारों ओर क्रिएट किया गया है और उसमें हम एक टेस्ट चार्ज को लाते हैं। तो टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिसके कारण फोर्स क्या होगा, बाहर की ओर लगेगा। फोर्स बाहर की ओर लगेगा तो इसको इसके करीब लाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अब भाई आप ही बताइए, यदि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो इन दोनों को पास लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य और इस आवेश की अनुपात को, इसके निष्पत्ति को ही वैद्युत विभव कहते हैं। समझिए ध्यान से कि यदि हम कोई चार्ज Q लिए हैं और एक टेस्ट चार्ज Q0 इसके क्षेत्र में, इसके रीजन में डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं वैद्युत क्षेत्र होगा तो ये फोर्स इसके विपरीत कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य को किससे डिनोट किया जा रहा है, W से। उस टेस्ट चार्ज को किससे डिनोट किया जा रहा है, Q0 से। अब इसकी निष्पत्ति जो अनुपात है उसी को वैद्युत विभव कहते हैं। अच्छा, विभवांतर क्या है? विभवांतर का मतलब ये हो गया, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक बिंदु मान लिया A, एक B। भाई कहीं ना कहीं अंतर दिखाना है तो दो चीज़। अब भाई अंतर किसी अकेले से तो ये कन्फर्म हो नहीं पाएगा। अंतर दिखाने के लिए कम से कम मिनिमम दो लोग तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, 2 पॉइंट मान लिया, एक A एक B। यदि इस टेस्ट चार्ज को हम B से A तक लेकर आए, पहले कोई पॉइंट नहीं था, हमने केवल इसको इसके रीजन में डाला, इसके वैद्युत क्षेत्र में लेकर आया हमने Q0 को, तो हमने आपको बताया कि इसके विरुद्ध फोर्स कार्य करेगा। अब कुछ दूरी तय करेगा, चूँकि फोर्स कार्य करेगा और कुछ दूरी तय करेगा तो F इक्वल टू कितना होता है, W। कार्य यही ना, बल गुणे दूरी होता है, तो हमने W लिख दिया। और इसके अनुपात को हम क्या कहते थे, वैद्युत विभव कहते थे। लेकिन विभवांतर को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, 2 बिंदु लिया, एक A और एक B। तो होगा क्या कि यदि हम किसी टेस्ट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो उस दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और इसका अनुपात वैद्युत विभवांतर कहता है। लिखेंगे कैसे, VA माइनस VP। फिर समझिए कि यदि हम इस पे हम 2 पॉइंट मान लें, भाई अंतर दिखाना है किसी चीज़ से, कंपैरिजन भी करना होगा आपका और हमारा, तो
कहीं ना कहीं अंतर दिखाना ज़रूरी है। तो अंतर दिखाने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए हमें दो लोग की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने इस पे 2 पॉइंट माना है। माना कि पहले क्यू को क्या करें, हमने ए पर लाया और फिर बी पे लाया। भाई अब जितने नज़दीक जाते जाओगे उतना ही फोर्स बाहर की ओर लगेगा। तो होता क्या है कि यदि हम 2 पॉइंट मान लेते हैं तो अब इस चीज़ को हम किससे डिफाइन करते हैं, विभवांतर से। यही सेम चीज़ विभवांतर कब बन जाती है, जब उस पर हम सी भी मान सकते हैं, ऐसी बात नहीं तो अलग अलग निकालेंगे। अभी हम फिलहाल 2 ही पॉइंट मानते हैं, ए और बी। चलिए इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, यदि इसकी डेफिनेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, आसान है। डेफिनेशन लिखना होगा तो आप ये फिगर अपने दिमाग में रखेंगे कि हाँ यहाँ पर मैंने एक आवेश माना था और यहाँ पर एक बिंदु ए एक बिंदु बी था। यहाँ पर क्या किए थे हमने, एक टेस्ट चार्ज को, यहाँ से टेस्ट चार्ज को Q0 से डिनोट करते हैं, ए से बी तक लाया था हमने और जो कार्य करना पड़ा था और उसके निष्पत्ति मतलब इसके अनुपात को ही हमने क्या कहा था, विद्युत विभव कहा था। तो यही देखकर लिख लीजिए कि यदि विद्युत क्षेत्र में, परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी, परिभाषा, यदि परिभाषा लिखना हो तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के पास अन्य धन परीक्षण आवेश लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश की, कुछ भी रटना नहीं है आपको, बस फिगर आपके दिमाग में रहेगा, काम हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश के पास कोई अन्य धन परीक्षण आवेश लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को ही परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को ही क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अब चूंकि 2 पॉइंट है तो VA माइनस VB इक्वल टू कितना हो जाएगा, W/Q0। इसको हम कहेंगे विद्युत विभवांतर। और यदि हम मान लें कि ये B पॉइंट या A पॉइंट अनंत पर हो, मान लीजिए कि एक पॉइंट अनंत पे हो, तो मान लीजिए V पॉइंट या A ही पॉइंट अनंत पे है, तो होगा क्या, यदि अनंत पे होगा, जो भी बिंदु अनंत पे होता है उसका विभवांतर 0 होता है, क्योंकि वह एक स्वेच्छ पृष्ठ है, वहाँ पर विभव 0 होगा, वहाँ पर कोई विभव न होगा। अनंत पे न तो कोई वैद्युत क्षेत्र रहेगा, न वैद्युत क्षेत्र रहेगा, तो विभव कहाँ से होगा। तो यदि हम एक लाइन में लिखना चाहें तो V इक्वल टू W/Q0। आप हर समय फार्मूले में इसी का यूज करेंगे, किसका, V इक्वल टू W/Q0। हाँ, यदि 2 पॉइंट हों तो VA VB या PQ कुछ भी होगा तो आप विभवांतर को इस रूप में लिखेंगे। यदि एक ही पॉइंट हो, एक पॉइंट अनंत पे हो या एक पॉइंट न हो, तब आप V इक्वल टू W/Q0 लिखेंगे। यही था वैद्युत विभव और ये था वैद्युत विभवांतर। आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आई हो। बाकी एकदम ताबड़तोड़ तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।